Hello, I am Mukesh Kumari. Welcome on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on नेचर ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति के विषय में बात करने से पूर्व हम ये जानेंगे कि शिक्षा की प्रकृति के विषय में बात करने से पहले हम यहाँ शिक्षा के विषय में बात करेंगे। शिक्षा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शिक्षा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है, एजुकेयर, एजुकेटम और एजुसियर। यहाँ एजुकेयर का अर्थ है पालन पोषण करना, एजुकेटम का अर्थ है आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना और एजुसियर का अर्थ है कि पथ प्रदर्शन करना। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती है उन शक्तियों को शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाता है। इस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। अब हमारा शिक्षा की प्रकृति के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें एक ध्रुव होता है जो सुनने वाला होता है और एक ध्रुव होता है जो सिखाने वाला होता है। इस प्रकार शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया है क्योंकि यदि बालक के सीखने की इच्छा नहीं होगी तो एक अध्यापक उचित प्रकार से बालक को नहीं सिखा सकता है। दूसरा है हमारे पास शिक्षा एक सतत प्रक्रिया। बालक समाज में रहकर अपना सर्वांगीण विकास करता है। समाज के बगैर बालक का उचित रूप से विकास नहीं हो पाता है। इसलिए बालक समाज में रहकर निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। इस प्रकार से बालक जीवन पर्यंत कुछ न कुछ समाज से ग्रहण करता रहता है और जो समाज से वह ग्रहण करता है उसी को हम शिक्षा कह सकते हैं। शिक्षा सतत प्रक्रिया के रूप में मनुष्य समाज में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है और समाज में जितने लोगों से वह मेलजोल करता है उससे उसे कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। इस प्रकार से जीवन पर्यंत एक बालक समाज में रहकर निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। शिक्षा एक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है क्योंकि जब मानव समाज में रहता है तो समाज के लोगों से जब उसका मेल मिलाप होता है, समाज के लोगों से जब वह वार्तालाप करता है तो उसके माध्यम से वह जो कुछ भी सीखता है तो वह अपने व्यवहार में भी उसमें परिवर्तन लाता है। जब तक बालक समाज के अनुसार अपने व्यवहार को नहीं ढालेगा तब तक वह समाज में रहकर अपना एक जीवन व्यापन नहीं कर सकता। इस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है कि बालक उचित रूप से समाज में अपना जीवन निर्वाह कर सके। नेक्स्ट है त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही बालक का विकास किया जाता है क्योंकि एक अध्यापक और बालक के मध्य जो वार्तालाप होता है उसका व्यू जो होता है वो एक पाठ्यक्रम होता है। बिना पाठ्यक्रम के हम बालक का विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है क्योंकि बालक और अध्यापक के बीच में जो संप्रेषण होता है उसके लिए एक विषय का, एक सब्जेक्ट का हमारे पास होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों को हम उचित प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। बिना शिक्षा के माध्यम से हम बालक में अंतर्निहित शक्तियों को हम बाहर नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा की प्रकृति में हम समस्त बिंदुओं का समावेश किया जा सकता है। शिक्षा की प्रकृति को हम 2 अर्थों में भी ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ और शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ में हम उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं जो एक हमें विद्यालय के माध्यम से प्राप्त होती है, यानी कि विद्यालय के द्वारा बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है। और शिक्षा के वास्तविक अर्थ में हम उस शिक्षा को लेते हैं जिसमें बालक समाज में रहकर वो शिक्षा ग्रहण करता है क्योंकि शिक्षा ही बालक को अपने अंतः शक्तियों को समझने का सामर्थ्य प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से ही बालक अपने आप को समझ सकता है कि मैं अपना उचित प्रकार से जीवन निर्वाह किस तरह से कर सकूँगा। प्रकार शिक्षा कठोर अनुशासन एवं कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से न केवल हमारी प्रतिभा को प्रोत्साहित करती है बल्कि यह हमारी प्रतिभा को विकसित भी करती है। इस प्रकार से एक बालक का संपूर्ण रूप से विकास शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। थैंक यू।